हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे जिसमें हम लोगों ने फंक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करके बहुत से फंक्शंस जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम लोग समझ चुके हैं। इसी में आज हम लोग कुछ नए फंक्शंस देखने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ऊपर लिख रखा है अपर, प्रॉपर और लोअर। ये फंक्शंस क्या हैं इनको आज हम लोग समझने वाले हैं। तो जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट ले रखा है और इसी में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इसके अलग अलग तरीके मैं आपको जितने भी तरीके हैं वो सारे बताऊंगा। जैसे अभी आप देखेंगे, अगर मैं इनका आपको एक मतलब समझाऊं जो तीनों लिखे हुए हैं। अपर केस क्या होता है आपको पता ही है कि हम लोग जो टेक्स्ट लिखते हैं सारा कैपिटल लेटर में अगर लिखें तो वो अपर केस हो जाता है। लोअर केस होता है कि सारा स्मॉल लेटर में लिखें। और प्रॉपर केस का मतलब क्या होता है कि इसमें सिर्फ पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल हो, उसके बाद सारे स्मॉल हो। यहाँ पर तो आपको उससे मतलब नहीं देना, मैंने सारा कैपिटल लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अगर मैं आपको इसके दो तीन तरीके सारे बताऊंगा। जैसे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं और मैं आपको इन्हीं टेक्स्ट से दिखाता हूँ। अगर देखिए अपर में लिखना हो, आप नाम देखेंगे यहाँ पर क्या लिख रखा है हम लोगों ने, सारा आप देखेंगे आर कैपिटल है, डी आप देखेंगे प्रॉपर, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि प्रॉपर केस जो होता है उसमें लिखा हुआ है। इसको हम लोग पहले कैपिटल लिखते हैं। तो देखिए इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पर सर्च करना है प्रॉपर, आप देखेंगे प्रॉपर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करूँ आप देख सकते हैं डायरेक्ट आ गया कि टैक्स सेलेक्ट करने का। तो जो टेक्स्ट है बस हमें उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे इसके बाद एंटर करेंगे, आप देखेंगे प्रॉपर आ गया है। लेकिन एक चीज़ है पहले से ही प्रॉपर था इसलिए आपको इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिख रही होगी। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, अगर मैं इधर कुछ भी एडिट करता हूँ, सपोज मैं सारा स्मॉल लिख देता हूँ, आप देखिए अगर जैसे ही एंटर करूंगा आप देखेंगे तब भी आके वही रहेगा। अगर मैं सारा कैपिटल कर देता हूँ, एंटर करूंगा आप देखेंगे तब भी यही रहेगा। अब यही चीज़ें हम लोग आगे समझते हैं, यहाँ पर तो अभी आपको नहीं समझ आ रही होंगी। हम लोग पहले अपर करते हैं। देखिए यहाँ पर आते हैं अपर केस, एंटर। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, ये पहला मैंने अपर ही लिख दिया है, इसके बाद वाले आपको समझ आ जाएंगे जब करेंगे। क्लिक करते हैं एंटर, यहाँ पर आप देखेंगे अपर हो गए। अगर आगे हम लोग ऑटोफिल पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे जितने भी नाम थे इधर प्रॉपर में थे, इधर सारे अपर में आ गए हैं। आप देख सकते हैं सारे नाम जो है वो अपर में आ गए हैं। इसी को अगर हमें और तरह से लिखना होता, यहाँ पर देखिए मैंने आपको प्रॉपर दिखाया है, लेकिन मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। इसको ऐड मतलब कट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सारे नाम जो है ये अपर में हैं। अब इसको हम लोग प्रॉपर में लिखते हैं, फिर इक्वल, फिर यहाँ पर हम लोग कर देते हैं प्रॉपर। अब हम लोगों को टेक्स्ट क्या सिलेक्ट करना है, ये वाला। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर एंटर करेंगे आप देखेंगे सारे प्रॉपर में आ गए हैं। फिर अगर हम लोग ऑटो फिल कर दें देख सकते हैं आप सारा नाम जो है वो प्रॉपर में आ गए, नीचे तक आएंगे आप देख सकते हैं। इसके बाद अब बचता है लोअर केस, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। फिर क्लिक करेंगे लोअर, अगर इस पर क्लिक कर देंगे आप देखेंगे ये सारा अपर में लिखा हुआ है। इस पर क्लिक कर देंगे एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कितना आसान है, सारे नाम जो है लोअर केस में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने ऑटो फिल कर दिया है, ये आगे सारे स्मॉल में है। अच्छा ये चीज़ हो गई। ये तो हम लोगों ने जो किया है वो अलग नाम हो रहे हैं कि जैसे अगर सपोज हमारे पास ये एक फाइल होती, ये सीट होती जो, और अगर हमें इसी में एडिट करना होता, क्योंकि अब भाई हम लोगों ने नाम को अलग किया है। अब अगर हमें करना हो तो इसका एक तरीका है कि जो भी नाम है अभी हम लोग इसको इस तरह से सिलेक्ट करें, फिर उनको कट, जैसे इस तरह से देखिए अगर हम लोग अभी इनको कट भी करेंगे कुछ भी, तब आप देखिए यहाँ से वो नाम हट जाएगा। मैं आपको भी एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए जैसे इस पर कट करेंगे आप देखेंगे वो नाम हट गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहीं से ले रखा था। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इस तरह से। तो अब क्या तरीका है कि ये सारे नाम यहाँ पर रहें और शीट में दिखे भी ना। जैसे अभी आप देखेंगे आगे भी नाम दिख रहे हैं, तो ये आगे नाम दिखे भी ना और हमारे यहाँ पर भी नाम सारे अपर लोअर जिस केस में करने हो वो हो जाए। तो देखिए हम लोग पहले तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। देखेंगे डिलीट कर दिया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है आपको पता है, यहाँ पर जैसे हम लोग आएंगे इस पर क्लिक करेंगे पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लस आइकन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे एक नई शीट ऐड हो जाएगी। तो अब जो नई शीट आ गई, अब हमें यहीं से जो है शीट को पेस्ट कर देना है। तो हम लोग दूसरे से पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने पेस्ट कर दिया है। अब जो नाम इधर है सेम नाम हमारे इधर है, जो यहाँ पर डाटा करके शीट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अब हम लोगों को अगर कुछ करना हो तो जैसे देखिए यहाँ पर फुल नेम है, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहीं पर पहले वाले पर ही लगाना है इक्वल, और यहाँ पर कर देते हैं अपर। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब आएगा डाटा सेलेक्ट करने का। तो डाटा सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अभी हम लोगों ने शीट बनाई थी उस पर जाते हैं और यहाँ से हम लोग जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे पहले वाले पर नाम जो है वो आ चुका है। इसके बाद अगर अभी हमें नीचे तक सारे नाम करने होते तो बस हम लोग इसको ड्रैग कर देंगे।
आप देख सकते हैं जितने भी नाम थे वो सारे नाम कैपिटल हो गए हैं। आप इस तरह से देख लेंगे और अगर आगे आएंगे यही सेम नाम थे और यहाँ पर सारे कैपिटल हो चुके हैं। तो हम लोगों को कुछ अलग से नहीं करना पड़ा है, कितना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बस इसके लिए एक चीज़ है, जो अभी हम लोगों ने शीट बनाई, इस शीट को डिलीट नहीं करना है क्योंकि हम लोगों ने यहीं से डाटा उठाया है। तो इसी तरह से अगर देखिए अभी जो लिखा हुआ है इसको अगर हमें स्मॉल करना होता तो मैं बस इसको डिलीट करूँगा, फिर लोअर करूँगा, फिर अब हमें क्या करना है, डाटा सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ से इसको डाटा सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे डाटा वाली शीट में ये स्मॉल हो गया है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर सारा कैपिटल लिखा हुआ DTP, फिर इसमें प्रॉपर लिखा हुआ, प्रॉपर टाइप से हेड। तो अब हम लोग बस नीचे तक ड्रैग कर देंगे इसको। अब आप देख सकते हैं जितना भी डाटा है सारा जो है स्मॉल केस, एक तरह से कह सकते हैं लोअर केस जो है उसमें हो गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी केस चेंज करने हैं अपने टेक्स्ट का तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। आपको मैंने दो तरीके थे, दोनों बता दिए हैं। एक है कि आपको शीट में ही कहीं और पर डाटा करना है, या जो सेम डाटा है अगर इसी को हमें एडिट करना है तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।